अब हम देख लेते हैं जैन धर्म की मान्यता। तो ये लोग अनिश्वरवादी थे। अगर ईश्वर को मानते भी थे तो वो जिन के नीचे मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोधी था। वह वेद या कर्मकांड का विरोध करते थे। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद का विरोध करते थे। ये आत्मवादी थे। ये कण कण में आत्मा मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। ये कर्मवादी थे। पुनर्जन्म में भी इसका विश्वास था। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म की शिक्षा। इनका त्रिरत्न था: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब शंका रहित ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में एक ही प्रकार के आचरण करना। स्यादव्याद व सापेक्षवाद को मानते थे। विचारों की बहुलता मतलब हाथी को अलग अलग लोग अलग अलग सोच सकते हैं। पंच महाव्रत को मानते थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसमें महावीर ने 5वां नंबर ब्रह्मचर्य को शामिल किया। पंच अनुव्रत जब पंच महाव्रत को गृहस्थ के द्वारा किया जाए। संलेखना, चंद्रगुप्त ने भूख प्यास से मृत्यु हुआ, इसी को संलेखना कहा जाता है, इसी ही मृत्यु हो। अब दर्शन को देख लेते हैं। ये लोग संसार को शाश्वत मानते थे। संसार में उत्थान पतन होता रहता है। संसार में जीव या चेतन रहते थे, और निर्जीव मतलब जड़। चेतन में आत्मा और भौतिक। जो भौतिक पदार्थ है आत्मा उसी में बंधा होता है, और इससे मुक्ति पाना है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान त्रिरत्न से प्राप्त होगा। जड़ में था पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अब हम देख लेते हैं कि संगीति। 2 संगीति हुआ। पहला पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, और इस समय अंग की रचना हुआ। और इसी समय ये विभाजन हो गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में, और भद्रबाहु के साथ था चंद्रगुप्त, अर्थात इसने दिगंबर संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया। और इसी समय दूसरा वल्लभी में हुआ, और देवाधि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्षता की। आगम की रचना इसी समय हुआ। इसका पतन का कारण, ज़्यादा ये अहिंसावादी थे, काया क्लेश पर ज़्यादा मान्यता थे, संरक्षण कोई शासक द्वारा नहीं मिला, और वैदिक लोगों का नकल ये करने लगे, जिसका विरोध किए थे।